स्टार्ट करें। ओके, डिड यू स्टार्ट हियर? डिड यू स्टार्ट हियर? हाँ, हालांकि मैंने भी क्वेश्चंस नहीं दिखाए मैंने, लेकिन मैंने एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो नहीं दिखाए। मुझे ये बताइए, अगर आपने अगर देखा होगा घर पे तो क्या क्वेश्चंस देख पा रहे? हाँ, कर पा रहे? ऐसा नो? हाँ, तुमने देखे आ रहे? सच्ची है ऐसे बोल रहे हो? सच बताओ। Alright, very important thing. I could have started quantitative aptitude from today, but there was a reason why I delayed it. तुम लोगों के बहुत कंपोनेंट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट चल रहे हैं और वो ज्यादती होती है। मुझे 3 से ज्यादा अजीब लगता। अगर कांस्टेंट 3 चले तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब 4 5 आ गए, सेकंड का देख रहा हूँ वहां पे तो ऊपर से नीचे तक लाइन लिखी हुई। तो मैंने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, वी विल नॉट रश इनटू द थिंग्स, ओके, लेट द थिंग्स गो वेरी स्मूथली। वी विल स्टार्ट इट बाय मंडे, मोस्ट प्रोबब्ली बाय मंडे। साइंस एंड टेक विल बी ओवर ऑन मंडे, ओके। एक दिन वो बीमार था तो इसीलिए वो डिले हो गया एक दिन, अदरवाइज तुम्हारा सैटरडे को। तो आप किसी टीचर को ये नहीं बोल सकते आप बीमार क्यों हो गए, है ना? दैट इज द रीजन। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ओके। कितने लेक्चर लगते हैं, क्या लगते हैं, अच्छे से कंप्लीट करने के लिए वो सब बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद डिपेंड करता है कि तुम्हारा ग्रेस्पिंग पावर भी कितना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे जो लंबा टॉपिक उसमें आता है वो पहला पार्ट आता है जिसको आप नंबर्स एंड रिलेशंस बोलते हैं। वही टाइम खा जाता है और कुछ नहीं, बाकी बिल्कुल स्मूथली चलेगा। यू डोंट हैव टू लुक इनटू दैट, बड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेम इज द केस विद मैथमेटिक्स, यू विल एंजॉय इट इफ यू विल स्टडी साथ साथ, ओके। मैंने किताब बोला था, तुम लोग कौन सी किताब लाओगे? बंद करना है, ऊंचा बोलना है। नॉइज आ रहा है? नहीं, उनको शायद वहाँ पे वो माइक है ना, इंटरनल माइक, उसकी वजह से हो रहा है। एक काम कर दो, फैन का जो ये है ना डायरेक्शन, उसको एक जगह फिक्स करो। उस साइड से नहीं, अपना एक से फिक्स है। अभी चेक करो, बेटर नहीं? ओके, now listen to me very carefully. We are going to start. शाबाश। Oh, कैसे सोया? वैसा नहीं कोई सोया वहाँ मारना। Whatever we have studied, a quick summary, and based on that, we are going to do questions that are come in the examinations. जो आए, ठीक है? It's graphs or linear equation, not linear equations. Okay, so we will stick to that. एक फास्ट रिवीजन in 10 minutes, everything that we have done till now, okay, ताकि तुम फिर से क्या हो वो भूल ना जाए। कितने फॉर्म थे? 4 फॉर्म। एक फॉर्म तुम्हारा ax plus by plus c is equal to 0. I'm not talking of linear equation in one variable now. You know linear equation in one variable will always have what? One side. And the graph will always be a parallel. Either it will be parallel to your x-axis or it will be parallel to your y-axis, or it will be parallel to your y-axis, ठीक है? यही होगा या नहीं होगा? Alright. उसके बाद दूसरा फॉर्म क्या बोला था मैंने? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे मैंने बोला y is equal to mx plus c, where m represents your slope and c represents your which intercept will it be? ठीक है? Is it clear? यहाँ से आप x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? जब y 0 होगा तो देखो x का वैल्यू क्या होगा। समझ आ रही है बात मैंने क्या?
इसके बाद मुझे बताइए m के बारे में बात की थी, m किसके बराबर होता है? ठीक है, यानी चेंज इन ऐसे नहीं y change in independent variable shows change in dependent variable, isn't it? How much does it show? कितना दिखाता है, वही होता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन उल्टा दे दे, वो तुम्हें बोले आप जरा इसको क्या किए, आप इसको इंडिपेंडेंट बना दो y को और x को क्या बना दो, तब उल्टा हो जाए। गोटा नहीं रखना होता यार, अंडरस्टूड मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ऑलराइट। इसी को मैंने कैसे लिखा था? डिवाइडेड बाय, ये क्या है? ये क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय चेंज। y2 क्या है? कोऑर्डिनेट्स था, किसी भी दो पॉइंट का उस लाइन पे आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, कंसीडरिंग दैट इट इज अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में तुम किसी भी दो पॉइंट में क्या कर सकते हो, आराम से तुम स्लोप निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिकॉज़ स्लोप विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। उसी को बोले नहीं, यानी स्लोप हमेशा हर जगह क्या होगा, सेम होगा, वही कांस्टेंट कहलाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? स्लोप क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। जीरो नहीं होगा, जीरो किस में होगा? लीनियर इक्वेशन इन, क्योंकि फ्लैट है, यानी कुछ बढ़ता नहीं है, एक ही वैल्यू आ रहा है। समझ आ रही है बात? आगे चलो जी। इसके बाद मैंने आपको कौन सा फॉर्म बोला था? रिमेंबर दैट, राइट? ठीक है, ये भी देखा था हमने। ये कौन सा वाला फॉर्म कहलाता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या फॉर्म कहलाता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद मैंने इन्हीं से एक और डिराइव किया था, दैट इज x/a प्लस ये भी एक और फॉर्म। अब डिपेंड करता है किस वाले फॉर्म का यूज करें, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म निकाल ही जाएगा। ये तब यूज करेंगे जब हमें दोनों इंटरसेप्ट्स पता होगी, तो आराम से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्लोप पता होगी और एक पॉइंट पता होगी, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर स्लोप और इंटरसेप्ट आपको पता है, आप निकाल सकते हो। अगर ए बी वाले फॉर्म में दिया है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, या जनरल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, अगर ये दिया है तो आप यहाँ से इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं? जैसे मैंने ये भी कल आपको बताया था, जैसे मैंने कल बताया था आपको ax plus by plus c is equivalent to 0 can be written in that form where I said that y is equivalent to minus a by b into x minus, यही था। Is it right? Yes or no? Everybody please. ठीक है, यही देखा था हमने। तो you can directly केवल see this depending upon a plus minus क्या है क्या नहीं है। कैसे किया था ये कैसे किया था? ये आपने क्या किया था, आपने y को अलग निकाला था, by किसके बराबर? माइनस ax माइनस c, एंड देन यू विल हैव y इज इक्वल टू माइनस a by b x माइनस c by। अब जब आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस x के साथ क्या है? m है, यहाँ पे क्या है? तो तुमने बोला m किसके बराबर? तो ऐसी चीज में आप डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं बाय सेइंग m किसके बराबर? माइनस a by b के बराबर। इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? आपने बोला सर इंटरसेप्ट यहाँ पे बराबर होगा c by b बट माइनस, ऐसे ही देखा था हमने, ये भी हमने चेक किया। उसके बाद मैंने एक और चीज आपको बताया, मैंने बोला अगर आपके पास सॉल्यूशंस, कॉमन सॉल्यूशन, क्या बोला था मैंने? कॉमन सॉल्यूशन। तो उस चीज पे जरा मुझे बताइए, मुझे बोलिए अगर आपका, इसको रब करो, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो किसमें? इन वन वेरिएबल, इन वन, जिसकी क्लास मिस हुई या पहली क्लास मिस हुई, हालांकि जिसकी पहली मिस होगी उसको मैंने कवर कर दिया। अब जिसकी दो क्लासेस मिस हुई या तीन क्लासेस मिस हुई, तो आज अगर वो आया है तो उसको दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। किसी ने डेलिबरेटली मिस नहीं किया होगा, तो मैंने आपको बोला कि मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो बनाने की, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिलेगा एक दो दिन में, तो मैं on the second day maybe I'll make a video on that. Please go through that video properly, you will understand, ठीक है। वो लंबा हो जाएगा वीडियो, वो 1.5 घंटे का जाएगा लगभग,
ठीक है, बट आई विल मेक श्योर दैट वो एक वीडियो बन जाए हमारा, ठीक है राइट। सो डू सी दैट, आई विल सेंड इट टू यू। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर सिर्फ एक इक्वेशन जैसे y इज इक्वल टू एनीथिंग a और x इज इक्वल टू एनीथिंग एल्स b, या a इसको लिखो b इसको लिखो, कितने सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन पॉसिबल कि x का वैल्यू, डू यू अंडरस्टैंड? या जैसे आपने लिखा 3y इज इक्वल टू 2, कितने सॉल्यूशन? क्या होगा सॉल्यूशन? y इज इक्वल टू 2, क्योंकि जब y का वैल्यू 2/3 होगा तभी जाके ये 2 के बराबर। इज इट क्लियर? सेटिस्फाई करे, राइट? ओनली वन सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। लेकिन उसके बाद हम आ गए लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब मैंने बोला इसमें, जब हम लिस्ट देखिए कोई सी भी आप लीजिए, जैसे जो विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, और आई कैन राइट इट इन जनरल फॉर्म। ओके, हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल इट हैव? यू सेड इनफाइनाइटली मेनी। Why is that? शाबाश, क्यों होगा सर? क्योंकि हर वैल्यू ऑफ y, ठीक है, there will be a value of y for every value of x, और x तो कुछ भी हो सकता है, minus infinity to plus infinity, so you will have infinite values of x. For infinite values of x you will have infinite values of y. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, हर वैल्यू ऑफ x पे कुछ वैल्यू ऑफ y होगा, ताकि ये क्या आ जाए? एक्सप्रेशन बराबर आ जाए। You said that you will have infinite many solutions. हर सॉल्यूशन को तुम कैसे लिख सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, जैसे x, y, यानी x का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्या था। इट विल रिप्रेजेंट वन सॉल्यूशन, इट विल रिप्रेजेंट वन सॉल्यूशन। और ये कहां पे लाई करेगा? ये उसी लाइन पे लाई करेगा, उसी ग्राफ पे, उसी लाइन पे लाई करेगा। बताओ क्लियर है या नहीं? क्योंकि जो आप ग्राफ बनाते हो वो होता क्या है? दैट इज अ सॉल्यूशन। दे आर ऑल पॉइंट्स व्हिच एक्चुअली फॉलो दिस एक्सप्रेशन, जो इसको क्या बनाते हैं? इसको ट्रू बनाते हैं, राइट? इसी को तुम क्या बोलते हो? इसी को नाम भी हम बोलते हैं, इसको आप बोलते हो ऑर्डर, ठीक है? इसको आप ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलते हो? ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट्स अ पेयर, यानी एक सॉल्यूशन है ये पेयर, किसका? x कितना है और कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना है। इतना भी क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद मैंने आपको कल बोला था, अगर आपके पास अब दो इक्वेशंस थी, क्या दी? दो इक्वेशंस थी, जैसे 3x + 2y = 4, ऐसे की दी, 2x + 4y = 6। Two equations. You have to find out the common solution. इसके इंडिविजुअल कितने सॉल्यूशन? इसके कितने? लेकिन कॉमन मतलब क्या होगा? यानी एक ऐसा पॉइंट जो इसको भी सेटिस्फाई करे, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो इसको भी सेटिस्फाई करे, और अकल की बात है, यानी वो उस लाइन पे भी लाई करता होगा और इस लाइन पे भी लाई करता होगा। आई बात समझ? यानी वो जो होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों ग्राफ्स का। क्या होगा? दोनों पॉइंट्स का क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, प्रोवाइडेड अगर ये इंटरसेक्ट करते हो। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोला, मैंने बताया कि ये देखो, ये क्या, इसके पास अब यहीं से आपकी कितने कंडीशंस निकलती? या तो आपके पास क्या होगा? दो, या तो आपके पास होगा इसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या तो आपके पास क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा? नो सॉल्यूशन कब होगा? वन सॉल्यूशन। पहले वन सॉल्यूशन की बात करें। वन सॉल्यूशन मैंने कल आपको बताया, अगर स्लोप्स दोनों डिफरेंट, इंटरसेप्ट कुछ भी हो, अगर सिर्फ स्लोप्स डिफरेंट, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपस में काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। है या नहीं? है या नहीं? यानी you will always have just one solution. Remember that? यही बोला मैंने। तो स्लोप देख तक सकते थे तुम, यहाँ से भी देख सकते थे स्लोप। अब तुमने बोला पहले मैंने आपको किस हिसाब से दिखाया था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से दिखाया, याद है? यही है भाई, यही है सारे क्वेश्चंस, ठीक है? यही है सारे क्वेश्चन। पहले मैंने आपको यहाँ से बोला, मैंने बोला 2y = -3x and y will be equal to -3/2x, ठीक है?
दूसरी वाली क्या है तुम्हारी, तो मैं ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 1/2y 1/2x माइनस एंड दिस विल बी प्लस 3। इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप कितना, गारंटीड काटेंगे एक दूसरे को क्योंकि स्लोप अलग है। तो स्लोप डिफरेंट का मतलब ही क्या होता है, लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट। एक बार स्लोप अलग आ गया, लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, तुम्हें क्लियर है, सच बोल रहे हो ऐसे ही बोल रहे हो? लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट है। यहीं से मैंने क्या बताया था, यहीं से मैंने आपका जनरल फॉर्म में भी इसमें ट्रांसलेट किया था। जैसे आपका ये आया, मैंने आपको बोला था सर अगर हमारे पास a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मुझे देखना है इस पे कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई होगा, क्या नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, या आपका यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? उस टाइम पे हम कैसे देखेंगे, स्लोप कांसेप्ट। अगर स्लोप अलग अलग हुआ तो ये 100% एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन। यहीं से मैंने पहले y निकाला था, याद है ना कल, ठीक है, y निकाला था, मैंने स्लोप चेक किया, इसका भी स्लोप चेक किया, वहां से क्या आया हमारा रिलेशन, a1 डिवाइडेड बाय a2, एक्चुअल में आता है a1 by b1 is equal to a2 by, that is one and the same thing. Do you understand? इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई is not equal। अगर ये दोनों बराबर ना हो, क्योंकि ये स्लोप आया था इस लाइन का, ये स्लोप बन गया इस लाइन का, डू यू अंडरस्टैंड? ये स्लोप नहीं है, स्लोप बेसिकली क्या है तुम्हारा, a1 by b1 माइनस a1 by b1। ये देखो पहले वाले का स्लोप क्या बना था, दूसरे वाले का क्या बना था, ये दोनों क्या बराबर नहीं, मैंने माइनस माइनस दोनों साइड से काटा। आई सेड दैट a1 by b1 should not be equivalent to a2 by, और I can say इसको मैंने नीचे लिया, I said that then a1 by a2 should not be equivalent to, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ इसका मतलब है स्लोप तुम्हारे जो है अलग अलग है, और इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? तो सारा कांसेप्ट कहां से आया, स्लोप से आया। अंडरस्टूड? ये कब होगा, जब लाइंस क्या करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो तब होगा जब स्लोप्स डिफरेंट हो। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया, आई सेड दैट अगर आपका सिचुएशन अलग होगा, अगर आपकी लाइंस कैसे होगी, ऐसे होगी, एक लाइन तुम्हारी ऐसे, दूसरी लाइन इसी के ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। आप देखिए ना, खुद से पहले बताओ, यानी आपने बोला सर इस लाइन का सोल्यूशन क्या है, जो भी इस पे पॉइंट्स है वो सारे इसके सोल्यूशन, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, यानी जो उसके सोल्यूशन वो उसके सोल्यूशन भी, अपने तो इनको इनफाइनाइट सोल्यूशन थे, यानी दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट है। नहीं आई बात समझ? तुमने बोला सर इसका एक ही पॉसिबल है कि ये एक दोनों के ओवरलैप हो जाए, ये कोइंसाइड हो जाए। कब होगा? एक तो स्लोप भी बराबर, नहीं आई बात समझ, और इंटरसेप्ट भी बराबर, यानी ये बिल्कुल एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक ही जैसे पॉइंट से पास कर रहे हैं। स्लोप तो ऐसे भी बराबर हो सकता था ना, ये मान लीजिए एक लाइन है, दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल, इसका स्लोप सेम है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, ये कभी मीट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट भी सेम, इंटरसेप्ट भी सेम है। इज इट क्लियर? वहीं से मेरी एक और रिलेशन निकली, अगर तुम्हारा इंटरसेप्ट भी स्लोप सेम होना चाहिए, यानी अभी आपने देखा स्लोप किसके बराबर होगा, यही था ना, स्लोप माइनस इज इक्वल टू, यही था, यहीं से मैंने इसको काटा, मैंने बोला a1 by a2। अगर ऐसा आपका आ गया तो आपने बोला स्लोप सेम होता है। ये अगर कंडीशन आ गई तो स्लोप क्या होता है, लेकिन इतना ही नहीं देखना हमें इंटरसेप्ट भी देखना है। इंटरसेप्ट किसके बराबर था, c1 by b1, वो भी माइनस था, यानी इंटरसेप्ट आपने बोला पहली लाइन का c1 by b1 और दूसरी लाइन का माइनस था, ये वो ये बढ़ गया, आपने बोला c1 by c2 is equal to b1 by b2, बट b1 by b2 खुद किसके बराबर, a1 by, यानी अगर तुम्हारी ये कंडीशन निकली
जहां पे रेशियो A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का सबका बराबर हो, यानी वो दोनों लाइंस क्या होगी, ओवरलैप करेगी। और अगर ओवरलैप करेगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, तब जाके अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, दैट टाइम यू डू नॉट नीड टू गो टू व्हाट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर। आपसे सीधे क्या कीजिए, कोएफिशिएंट्स को आपस में क्या कीजिए, डिवाइड करें। इज इट क्लियर? यू विल गेट योर आंसर, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। इसी बेसिस पर मैं क्वेश्चंस करने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तुम्हारा इंटरसेप्ट, देखो इसी लाइन को मैंने क्या किया, स्लोप चेंज नहीं किया, उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया। क्या लिया, ये ऐसे जाएगी पैरेलल। स्लोप चेंज किया मैंने नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, शिफ्ट किया, या तो नीचे शिफ्ट करूंगा या तो, this means now the slope is same, slope is angle of inclination, do you understand? ओ भाई ये दोनों मैंने एक जैसे रखे ऐसे, aren't they inclined at the same angle? same angle। आप बोलोगे सर कैसे, वो नीचे है, एंगल क्या होगा, walls to directions के साथ। ये कितना है, हाँ अच्छा, मैंने यहां से एक लाइन बना इसके पैरेलल, ये भी तुम अगर देखोगे पैरेलल एक्सिस जो इसके होगी उसके साथ कितना बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, इसका स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। स्लोप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ऑलरेडी क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ, यानी ये थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे होगी, यानी पैरेलल लाइन दोनों सेम स्लोप से जा रहे हैं। समझ आई बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इज इट क्लियर? तो तुमने बोला सर इसमें अब जो तीसरी वाली कंडीशन है, जहां पे ये कभी मीट ही नहीं करेगी लाइंस, वहां पे तुम्हारा सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के लिए स्लोप तो सेम होना ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन से स्लोप तो सेम होगा, यानी A1/A2 शुड बी इक्वल टू, ये किसी कंडीशन स्लोप सेम, लेकिन C1/C2 should never be equivalent to B1/B2। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट सेम, इंटरसेप्ट सेम होने के लिए कंडीशन क्या थी, C1/C2 should be equivalent to B1/B2। इंटरसेप्ट सेम क्या होता है, अगर मैं बोलूं इंटरसेप्ट सेम नहीं है तो अब A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बन गई तुम्हारी सारी कंडीशंस। अब दिमाग में तुम्हें रह गया A1/A2 is equivalent to B1/B2 means slopes are same। A1/A2 is not equivalent to B1/B2 means slopes are, this means you will always have one solution। आगे इंटरसेप्ट देखने की जरूरत, वो इंटरसेप्ट सेम हो या अलग हो से कोई फर्क, स्लोप अलग, एक जगह पे काटेगी लाइन। अगर A1/A2 is equivalent to B1/B2 is equivalent to C1/C2, यानी इंटरसेप्ट भी सेम, स्लोप भी सेम, यानी एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। अगर A1/A2 is equivalent to B1/B2 but is not equivalent to C1/C2, you will say स्लोप तो सेम है लेकिन इंटरसेप्ट सेम, तो वो पैरेलल लाइंस होगी, तुम्हारा क्या होगा, बोलो क्लियर है, समझ आ गया? यही मैं क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि ये हमने बार बार किया, लेकिन क्वेश्चन देख लो, आए हुए हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन लिए थे। आपको दिया है 2 इक्वेशंस, बस कैसे देखा, वेरी गुड, सीधे
आप इसको y इज इक्वल टू mx में मत देखो, आप वो हमने ऑलरेडी देखा। दरवाजा बंद, वो हमने ऑलरेडी देखा। कैसे देखेंगे? आपने C1 यहाँ पे लिया, उसको लेने की अब जरूरत नहीं है, इसको यही पे रखो। इधर सुनो, हम टाइम बचाते हैं ना, हमें क्या करना है, इसको शिफ्ट करके हमें पता है जब ये इधर आएगा ये -11, ये इधर आएगा ये 24 बनेगा। यानी C1 जो तुम्हारा है वो -11 है और C2 जो तुम्हारा है वो कितना है। अब देख, आपने जैसे A1/A2 किया, because this will represent your A1, this will represent your B1, this is representing your what? It's not C1, it is -C। क्यों? क्योंकि ये इधर गया, मैंने जरूरत हो यहाँ पे रखा। आई बात समझ गए? अच्छा, सिमिलरली आपने ये भी देखो, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड से ही पता चल जाएगा। आई बात समझ गई? मैग्नीट्यूड से ही पता। देख लीजिए यहाँ पे, जरा मुझे बताओ, A1/A2 that is 2/3, B1/B2 स्लोप डिफरेंट हो गया। कितना सोल्यूशन उठा के बोल दिया, 1 सॉल्व करने की जरूरत है। अगर अब वो तुम्हें बताए कि बताओ वो जो 1 सॉल्यूशन है वो है क्या, then you have to solve. Which method will you use? Elimination कर लो, substitution मत करो, elimination करो। हाँ, डिफिकल्ट नहीं है। क्या मैंने बोला था, 2x या 3x जैसे किसी एक वेरिएबल को सेम बनाओ। कैसे बना? मैंने बोला यहाँ 2x है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 2 और 3 का एलसीएम 6, इसको भी 6 बनाओ तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया 6x + 9y = 33। ये बन गया 6x - 8y = -48। मेरी आई बात समझे या नहीं समझे? ये -48 यहाँ से आ गया +33, दोनों को माइनस कर रहा हूँ। माइनस माइनस -48 - 33 is -81। कितना आ रहा? कैसे बोला था कल मैंने एलिमिनेशन? आंसर कट। वेरी गुड। क्या करोगे? क्या करोगे? सेम बनाओगे। किसको बनाओगे सेम? वेरी गुड। तो तुमने क्या बोला, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था इस पूरे को, लेकिन जब तुम इसको कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ से भी करना है और तुम्हें क्या करना है, यहाँ से भी करना है। ये तो कट ही जाएगा। ये बन गया तुम्हारा 9y, यहाँ से बन गया तुम्हारा 8y। तो तुम क्या कर रहे हो, ये +9y है। अब यहाँ पे देखो, इधर देखना, इधर देखना, मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ से एवरीबॉडी जस्ट कीप क्वाइट, आई नो यू आर सॉल्विंग इट, जस्ट कीप क्वाइट। ये तुम्हारा क्या बन गया था, एक बार सुनो सारी। ये 6x बन गया तुम्हारा, ये 3 × 3 हो गया तुम्हारा 9y = 33। दूसरा बन गया तुम्हारा 6x - 8y = अब तुम क्या कर रहे हो, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं हमेशा सब्ट्रैक्ट के वक्त यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्टरनेट साइन। इसका मतलब पता है क्या हो? इसका मतलब है तुम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पूरा सुनो मैं कैसे कर रहे हो। तुम सब्ट्रैक्ट ही हो, लेकिन कैसे कर रहे हो? देखो 6x में से 6x निकाला, दोनों पॉजिटिव थे, माइनस किया, ये कट गया। 9y दूसरा क्या है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। इधर सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मतलब 9y, उसके बाद तुम माइनस करोगे किसमें से, बताओ, क्लियर हुआ है? यानी ओवरऑल ये क्या बन गया, प्लस बन गया। इसीलिए हम यहाँ पे बच बन गए छोटा प्लस। आई बात? यानी दोनों को क्या करो, साइन किसकी रहेगी, जो बड़ा हो। कितना 17। बोला यहाँ पे क्या आ गया, इधर से जरा मुझे बताइए, ये दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 33 माइनस -48। व्हाट विल यू गेट? सो व्हाई यू कैन इजीली, आई होप यू आर समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो तुम आराम से y निकाला। अगर y निकाला तो एक में सब्स्टिट्यूट करके x निकालोगे, जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा वो x, y होगा। तो तुम्हारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x, y। तुमने कभी दिया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर है यहाँ तक? बॉय, दिस नेम बॉय, you were in the class yesterday. How many classes have you given? 3. You understood this what I said? Sure. इससे पहले क्या पढ़ा हुआ है? What have you done? Educational qualifications. BBA कहाँ से? चंडीगढ़ से किया हुआ। उसके बाद सीधे JKSSB की कोचिंग की। हाँ, बहुत बढ़िया। ये हो गया जॉब ओरिएंटेड। चलो अच्छी बात, समझ आ गया या नहीं आया? मैंने तुम्हें बार बार बताया, अगर समझ नहीं आएगा मुझे वहीं पे बोल दो समझ नहीं आया। ये ना मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ना मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कोई फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे तुम्हें समझाना है। ओके, मुझे तुम्हें समझाना है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। मेरे सामने किसी ने फोन खोला होगा, फॉर एग्जाम्पल चैट किसी का मैंने कभी देखा, मैं उठा के उस बंदे को भी बाहर फेंकूंगा और उसका फोन भी बाहर फेंकूंगा। When once you are in class, there is nothing called emergency. अगर कोई ऐसी बात होगी तो मुझे पहले बताओ, ऐसे खुद से नहीं खोलेगा कोई फोन। आई बात समझ? मेरे सामने बैठे हुआ है, चलिए एक मिनट। आराम से क्या आ जाएगा? 3 आएगा। तुमने -3 बोला, उसने 3 बोला, तो वहां पे गड़बड़ा। किसने गड़बड़ किया? देखो भाई, गलत होने के लिए इतना काफी, या तो 3 है या तो, यानी दोनों बच्चों को आता है करना, लेकिन एक ने एक्सट्रीम सिली मिस्टेक मारी। कितना आया? 3। अगर तूने यही एग्जाम में किया होता कितना बुरा लगेगा घर जाके। मैंने बार बार तूने बोला, जो क्वेश्चन आता है अगर वो गलत तुम करोगे एग्जामिनेशन में, दैट इज एब्सोल्युटली डिसहार्टेनिंग। दूसरा होता है आया ही नहीं, ताजन की लग है ना, मगर यू स्टगन, then you do that wrong just because of your hastiness, so you should not be hasty। तो कितना आया? आपको समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया। सर जी इजी है ये क्वेश्चन, क्या करेंगे? तो पहली इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन क्या है? आपको वहीं से कह रहा है अगर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी दोनों लाइन जो है वो क्या करनी चाहिए? वो कोइंसाइड करनी चाहिए। नहीं आई बात समझ? तो स्लोप भी सेम और इंटरसेप्ट भी सेम। नहीं आई बात समझ? यानी इसका मतलब ये हो गया, तुमने यहाँ से बोला, इसका मतलब ये आ जाएगा a1 क्या है? x के साथ क्या है? तो c/6 should be equivalent to -1 by -2, that is 1/2, and that should be equivalent to what? पूरा सुनना क्या क्या? That should be equivalent to -2 by that is 2/2। अभी रुक जाओ, फिर इसका लेकिन डिफरेंट आ रहा है, अगर तीसरा that is what I am doing, 4 आ रहा है। that is what I am doing। आपने आधा किया, आपने हेस्टीनेस में क्या किया? आपने डिसीजन ले लिया।
C/6 एक तो इसके बराबर भी आना चाहिए। अगर तुम दो को कंपेयर करो, यहाँ से आ रहा है C का वैल्यू 3, अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो C का वैल्यू 4 आ रहा है। अब C 3 लोगे या 4 लोगे? दोनों ले सकते, दोनों लोगे, दोनों तो पॉसिबल है नहीं, या तो 3 होगा या तो। अब आंसर क्या होगा? इसका मतलब ये है, याद करो एक चीज, मैंने आपको बोला था सर A1/A2 should be equivalent to B1/A2 and should be equivalent to C1/C2। लेकिन यहाँ पे आपका A1/A2 अगर मैं ऐसे लिख भी रहा हूँ, यहाँ से देखना B1/B2, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं थी इसका वैल्यू क्या, लेकिन B1/B2 भी पता थी और मुझे C1/C2 भी पता थी, ये तो दोनों बराबर थे ही नहीं। और जब ये दोनों बराबर है ही नहीं तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस कहाँ से आएंगे? डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट यू विल आंसर विल बी, ना ये 3 था ना इसका आंसर तुम्हारा कोई और। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? इनफैक्ट यहाँ पे ना प्लीज के मतलब नो वैल्यू लिख सकते। एक ऐसा इक्वेशन हो, समझ आया या नहीं आया मैंने क्या था? इज इट क्लियर? नहीं आया? लेट आ गया। लेकिन आपने लिखा था ये इक्वेशन पे रॉन्ग सुनो भाई, the value of C, what should be the value of C for which the pair of equations, because C will determine whether you will have infinitely many solutions. C can determine whether you have, for example, no solution, because there is a dependency on the C. What should be the value of C such that these two equations will have infinitely many? आपके ऑप्शंस ये, ठीक है? यहाँ पे नीचे क्या लिखा था? No value. So this means basically C cannot contain any value. Once C cannot contain any value, this means there is no such kind of a dependency on this one, because your B1 divided by B2 is never equivalent to C1/C2. Do you understand or not? इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसके कभी भी इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं इक्वेशंस गलत है, वो लोग सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इज इट क्लियर ना? ये डिपेंड करता है। देखो भाई, कभी कभार जब एग्जाम आता है ना, आपने देखा होगा पेपर जो होता है, पेपर परफेक्ट नहीं लिखने का। कभी कभार तुम एक ही क्वेश्चन को देखोगे, उसने एक किताब ने डाल दिया क्वेश्चन, उसी को कॉपी पेस्ट करके किसी और ने डाल दिया, उसने वही क्वेश्चन लिखा, लेकिन थोड़ा सा क्या किया उसने, अपना जो वोकैब है उसको चेंज किया और रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड? कभी कभार आपको लगेगा कि इफ ही वुड हैव रिटन इट दिस वे इट वुड हैव लुक्ड मच बेटर, बट द थिंग इज दैट डोंट थिंक ओवर दोस परफेक्ट लाइंस। दिस क्वेश्चन दैट दे विल प्रेजेंट यू can be sometimes little bit flawed, it still will carry the meaning. Do you understand what I am saying? So what I mean to say is that will these two solutions, will these two linear equations have infinite many solutions? It will not have infinite solutions. बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर जाते हैं? वो जल्दबाजी में करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वो जल्दबाजी में यहाँ पे देखेंगे, अच्छा infinite many solutions, then आपको C divided by 6 should be equivalent to क्वेश्चन सेम ये की है रिजल्ट, ये 1/2, यहाँ से C का वैल्यू 3। ना 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 ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए सिर्फ A1/A2 इज इक्विवेलेंट टू B1/B2 नहीं होता है, इट शुड आल्सो बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन आपका यहाँ पे इज इक्विवेलेंट टू C1/C2 नहीं आया। जब ये आया ही नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए ही नहीं, तो आप नीचे क्या लिखेंगे? कभी कभार आपको इक्वेशन में यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा होगा इट विल नेवर हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यू विल मार्क दैट। नीचे लिखा है नो वैल्यू, you will mark that. नीचे लिखा है none of these, you will mark that. Do you understand? Because none of the above options is correct. Yes or no? Yes, sir. समझे या नहीं समझे? ठीक है, वो समझे? आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है तो शाबाश, तुम लोग करोगे।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मैंने ऐसे लिखा। कितना आया? You checked out because infinitely solution जब आ गया, देखिए इसको सबसे बेस्ट तरीका ये है, infinitely many solutions बोला है इक्वेशन का, यानी a1 by a2 जो है, सबसे पहले ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, is equal to b1 by b2 is equal to c1 by। जब ये फुलफिल हो रही है तब जाके ढूंढना स्टार्ट करोगे, पहले फुलफिल तो कंडीशन हो। आर यू गेटिंग इट? पहले फुलफिल तो हो। अब आपने चेक किया, आपने बोला a1 क्या है, यहाँ पे ये है, a2 क्या है 15 इज इक्वल। अब देखो इस पे डिपेंडेंसी है, ये बन सकता है बाकी रेशियोज के बराबर, बाकी रेशियोज दिए हैं। दूसरा आपका आ गया -15 डिवाइड बाय माइनस, और ये वाला जो आ गया लास्ट वाला दिस विल बी -8 डिवाइड बाय माइनस, इसको इधर किया। ये है यहाँ से देखिए ये कट गया 15 यानी 1/3, ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3। नहीं आई बात दोनों रेशियो। अब आपको ये देखना है, इसका मतलब है फॉर दिस टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस k/15 किसके बराबर होना चाहिए, 3 1 3, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसके बराबर आ गया, 3k इज इक्वल टू एंड k विल बी 15 डिवाइडेड बाय कितना आया, यानी k का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी अगर k का वैल्यू यहाँ तुमने 5 डाला तो इसका कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, फर्स्ट चेक आउट वेदर द कंडीशन इज ट्रू एंड नॉट। अगर होगी तब जाके उसके बाद फाइंड करो, पहले अगर हुआ ही नहीं सेटिस्फाई तो आप फाइंड क्यों करें। सेम अप्लाइज टू द प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन if the conditions are satisfied, अगर सेटिस्फाई ही नहीं हो तो फिर फायदा नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे आप नहीं चले, आगे चलो सवाल लिखो। क्वेश्चंस आते हैं जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स, द एज ऑफ दिस पर्सन इज दिस, या कि बीच में आ जाएगा द नंबर इज द सम ऑफ द नंबर्स इज 28 एंड द प्रोडक्ट इज दिस एंड ब्ला। तो वो लीनियर इक्वेशंस बनती है, राइट? उसके बाद उनको सॉल्व किया जाए। लेकिन सर वो हम करेंगे कहाँ पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल नॉट इवन यूज 1% ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस इन होल फॉर्म। हम इक्वेशंस का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इक्वेशन सॉल्व करना नहीं कहते, उसके बगैर सॉल्व करना कहते। लेकिन आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे किसी एक पर्टिकुलर चीज की। सो यू शुड नो। ओके, समटाइम्स आगे चलो चले। मुझे कहाँ है प्रॉब्लम? No options. Find out fast. टेन बाई 3 आंसर भी आ गया 10/3। यहाँ से आंसर नहीं, क्वेश्चन पहले बाद में लिखा करो या तो मेरे साथ साथ लिखा करो, तो टीचर बोलता है इसको सॉल्व करो तो सॉल्व। और एक और चीज, यहाँ पे कोई फियर कॉपी मत लाया, अगर लानी भी है या तो उसके पास स्किल्स होने चाहिए, वो जल्दी से होता है। आधे आते हैं 10-10 पेन कलर लेके, ठीक है, बट माइनस 10/3 सबका आंसर आ गया -10/3। पैरालाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पैरालाइन? पैरालाइन का मतलब इंटरसेप्ट अलग अलग है, लेकिन स्लोप से या बोल भी रहा है, बोल भी रहा है यही चीज,
तो आप जरा पहले ये देखिए क्या ये सच में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है उस रूल को। आपको पता है फॉर पैरेलल लाइंस a1 by a2 शुड बी इक्वल टू एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू। पहले ये देखिए कि फॉलो भी हो रहा है यार। तुमने बोला a1 by a2 is 2 by 3, b1 by b2 is a by what, and c1 by c2 will be -1 divided by -7, so that is 1 by 7। अकल की बात है, 1 by 7 is not equal to 2 by 3। Is it clear? समझे या नहीं समझे? तो ये हमारा फॉलो हो गया ना फॉलो। अब तुम्हें वैल्यू ऑफ k निकाल, यानी सेटिस्फाई किया इस कंडीशन। अगर यहाँ पे जैसे ये भी इसके बराबर आया होता 2 by 3, तो ये क्या होते हैं? ये कोइंसाइडिंग लाइंस होती है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यानी अब इतना क्लियर है कि आप इसके चांसेस है क्या बनने के, पैरेलल लाइन बनने। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ k। अब मुझे क्या वैल्यू ऑफ k निकालना है, तो आपने बोला सर वैल्यू ऑफ k निकालेंगे 2 by 3 जो है किसके बराबर होना चाहिए था? k by माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड गेट द वैल्यू। यू विल से दैट k विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय। यानी अगर तुमने वैल्यू ऑफ k -10 by 3 डाल दिया, these lines will have different intercept but then they will have the same slope। I hope this is clear। आई बात समझ की नहीं? हमने कंडीशंस पहले ही बनाई थी, ऐसा नहीं? हाँ जी, सवाल? श्योर? तुम्हें कभी कभार इक्वेशन दी हो, मैं एक क्वेश्चन बड़ा सीधा है लेकिन मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करेगा तो आराम से निकल जाएगा। नीचे तुम्हें 4 ग्राफ बना, क्या बनाते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसे चीजों को अलग तरीके से। x plus y is equal to, यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। y किसके बराबर? -x। स्लोप क्या होना चाहिए? गिरने वाला, और वो भी कैसा? 1 का मतलब क्या होता है? जितना x में चेंज आया उतना ही y में भी चेंज। नहीं आई बात? नहीं आई बात? अच्छा, यानी इसका मतलब स्लोप कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इंटरसेप्ट भी आपको पता नहीं कितना निकला, यानी जब x 0 था तब y का वैल्यू कितना था? नहीं आई बात? यानी ये जो लाइन है वो 3 से जा रही है। हाँ, मुझे बोलो वो लाइन 2 पे कब पहुंची? आई बात समझ में? 0 कब पहुंची? समझ आ रहा है बात मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मुझे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? Is this correct? Yes or no? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें समझ आया या नहीं आया। Is this correct? Why? क्योंकि एक चीज x से यहाँ से 2 आप चेंज कर रहे हो y। यहाँ पे कितनी चेंज आ रही है? यहाँ पे कितनी चेंज आ रही है? हाँ, 2 की चेंज आ रही है। यहाँ पे कितनी चेंज आ रही है? यही चीज देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझ आया या नहीं? ये गलत है, गलत है। y का वैल्यू कितना है? y किसके बराबर होता है? m यहाँ किसके बराबर? इसका मतलब क्या हुआ? What do you infer from this? That graph is going to decrease। लेकिन सबसे स्पेशल चीज -1। नहीं आई बात? सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। -1 का मतलब डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू -1। It simply means delta y should be equal to minus delta
यानी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी जितना तुम में x में चेंज आया उतना ही तुम्हारे y में भी चेंज आया। नहीं आई बात समझ? यानी बराबर बराबर घट रहा है, नहीं आ की रहा हूं, समझ आवा कि यहाँ पे मान लो मैंने 3 लिख दिया। अब जरा यहाँ से यहाँ तक स्लोप देख लो पहले, कहाँ से कहाँ तक, इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है डेल्टा x। मैंने यहाँ ये वाला पॉइंट लिया एक और ये वाला पॉइंट दूसरा लिया। मुझे पॉइंट किस पे लेना होता है? पॉइंट हम लाइन पे लेंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ वाला लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ वाला लिया। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैंने ओ भाई कोई भी ले सकता हूँ, इसके बाद दूसरा भी बता दूंगा। मैंने एक यहाँ वाला लिया और यहाँ पे ये लिया। मुझे बताइए इस वाले पॉइंट में मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? x में कितनी चेंज आ गई? 3। तो डेल्टा x किसके बराबर? डेल्टा y किसके बराबर? क्योंकि वो भी तो गिर गया ना। यहाँ पे y का वैल्यू कितना था? इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हो आप? आपने बोला सर 0,3, इसको क्या लिखोगे? नहीं आई बात, समझे या नहीं समझे? x में कितनी चेंज? 3, y में कितनी चेंज? स्लोप कितना है? 1 नहीं है, -1 गिर रहा है। बोलो क्लियर है यार? ये तो सही बात है। यानी जितना चेंज इन x हो रहा है उतना ही चेंज इन y है। आपने बोला सर जरा ये वाले 2 पॉइंट्स लीजिए, ये वाला और ये वाला, ऐसे नहीं लेते आप। बोलो सर ये वाला पॉइंट और ये वाला, बताओ क्लियर है या नहीं? अरे मैं इस वक्त ये वाला, बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x में कितना है? 2, y में कितना है? x में कितना, y में कितना? अब मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं ग्राफ में। बताया मैंने या नहीं बताया? उसी को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? जरा बताओ मुझे किसके बराबर आएगा स्लोप? यहाँ से स्लोप बताइए किसके बराबर आएगा? आपने बोला x माइनस x1, इधर से भी देख सकते हो। देखो इस वाले पॉइंट में x कितना है? 2। इस वाले पॉइंट में x कितना है? 0। 0 से 2 तक कितनी चेंज आई है? 2। y में कितनी चेंज आई? जब ये 0 था y कितना था? जब ये 2 हो गया y कितना है? नहीं आई बात समझ? तो चेंज कितनी आई? 3 से 2 1 तक, यानी 2 की चेंज। तो फिर से तुम्हारा क्या आया? बताओ क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर? पहली बात, बाकी सबको समझ आ गया? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बोला सर आपका ग्राफ ऐसे दिया होगा, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट। कहीं पे भी पॉइंट पे देखोगे स्लोप बराबर बराबर। अब स्लोप हम 2 पॉइंट्स के बीच में निकालते थे। मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी देख सकता हूं, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी देख सकता हूं, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी देख सकता हूं। Any 2 points on the line will have the same slope. Oh, understand हो गया या नहीं हुआ? Yes or no? Any 2 points will have the same slope. Slope किसके बराबर था? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. अरे समझो y2 क्या था? आपने 2 पॉइंट्स लिए, यहाँ पे ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, यहाँ पे मैंने ये लिया, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा, बताओ क्लियर है या नहीं? अब जरा स्लोप निकालो। ये हो गया गोटा, आपने याद रखा है एक का पॉइंट वो, एक का पॉइंट ये, y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 निकल गया 1 के बराबर। लेकिन आपको पता होनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। हम कोई भी 2 पॉइंट क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपकी जब स्ट्रेट लाइन है और वो इंक्लाइन है तो हर पॉइंट, हर जगह स्लोप क्या होगा? किसी भी 2 पॉइंट को ले लो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब सुनो मेरी बात, अगर आपने अंडरस्टैंड किया, क्या मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी स्लोप देख सकता था? देख सकता था, देख सकता था। ये सब एवरीबॉडी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया इस पॉइंट पे? वेरी गुड, 1, देख लो इन 2 पॉइंट्स के बीच में स्लोप। You will still have it as 1, -1। इन 2 पॉइंट्स के बीच में -1, यहाँ पे कोई एक पॉइंट बीच में लेता -1, हर जगह -1 होगा स्लोप। इसीलिए जो दिख रहा है वहां से स्लोप निकालिए, आपकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर तुम्हें कितना क्लियर हो गया, यहाँ पे मैंने ये बकवास इसलिए किया जस्ट टू टेल यू दैट स्लोप कितना है। एक और चीज इससे मुझे पता चली कि जितना x में चेंज हो रहा है उतना ही y में भी चेंज हो रहा है। Do you understand what I mean? यानी स्लोप जो है, ग्राफ जो है घटने वाला होना चाहिए और ऐसे घट रहा होगा सच दैट जितना x में घट रहा है, बढ़ रहा है, उतना ही y में घट रहा है। यानी x बढ़ रहा है उतना ही y में। इज इट क्लियर और नॉट? समझे या नहीं?
अब मैं तुम्हें इसके ग्राफ बनाता हूँ। क्या बनाऊंगा? ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया, यू विल जस्ट गेट इट इन 2 सेकंड्स। कितने सेकंड में पता चले? देखो आप, मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूँ, यही है क्वेश्चन, यही है, मैं क्वेश्चन से हटा नहीं, क्योंकि आप आधे क्या करेंगे, आधे इसको बैठेंगे बनाने। दैट इज अ नॉनसेंस एक्टिविटी टू, यू डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम। इन जेकेएसएस भी जब यू माइट हैव टाइम, बट इन सम गुड एग्जाम्स यू विल नॉट हैव दिस मच ऑफ टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? इवन जेकेएसएस भी जितना तुम जल्दी करोगे उतना ही तुम्हें बाकी चीजों के लिए टाइम बच जाएगा। आप समझ रहे हो? लर्न विद द बेस्ट पॉसिबल वे। ये पहला ग्राफ दिया है, 1 2, देखो अब ये ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्या ये ग्राफ हो सकता था? क्यों? ये घटने वाली थी, ये तो तुम बढ़ा रहे हो। देखो जितना x में बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, ये कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। आगे मुझे ये नंबर भी नहीं देखने, ये घटने वाला होगा। और बताओ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ? अच्छा, दूसरा ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिया हुआ, ये हो सकता है। अब इसके बाद इसने पॉइंट्स लिखा, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ से बीच में क्या किया, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये होगा। क्यों? आपने क्या देखा, जब 3 की चेंज आ रही है x में, y में भी 3 की चेंज, आगे देखने की भी जरूरत नहीं, आपने बोला सर यही आंसर है। और बताओ समझ आया है? मैं जो तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट नॉट टीचिंग यू सिंपल लीनियर इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, आई हैव डन दैट। आई एम टीचिंग यू वेज टू सी द थिंग्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। Go and see YouTube as well. You should see it. तब जाके कदर भी आएगी और सीखोगे भी। और once you give class, you should always keep an eye. दिमाग पूरा खोल के रखो, छोटी से छोटी चीज जो तुम्हें पता भी है वो भी सुनो मेरे मुंह से। समझ आ रही है बात? एक क्वेश्चन जो तुम्हें आता है उसको अप्रोच कैसे करेंगे, और 10 सेकंड कम करेंगे उसका। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, ये एनटीपीसी में भी आया था, वो जो मैंने इससे पहले वो क्वेश्चन दिखाया था। द ग्राफ्स ऑफ x is equivalent to a and y is equivalent to b intercept at what points? Is it clear? You have got it in 3-4 एग्जाम्स में आया हुआ है। The length of the अब जरा मैं देखता हूँ कौन ये समझ पाएगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना, तो 16 आदों को ये समझ भी नहीं आएगा ये क्या लिखा है। सीधा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मुझे सवाल का आंसर दो। The length of the portion of the straight line. The length of the portion of the 3x plus 4y is equivalent to 12. Intercepted between the axes. मेरी चाय जो है वो ठंडी हो गई, मुझे मौका नहीं मिला, आप ये गर्म कीजिए, ये जूठी नहीं है, मैं बाद में पीऊँ। 3 आ रहा है। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं पाए। किसने परेशानी की? अंग्रेजी ने। अंग्रेजी सीखो। अब सुनो, द लेंथ ऑफ द, चला आपको एक द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पोर्शन, एक पोर्शन स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट हुआ है 2 पॉइंट्स के बीच में। मतलब पहले ये जरा ये देखो, पहले देखिए कि इंटरसेप्ट कहाँ हुआ है। एक एक्स एक्सिस पे होगा, क्वेश्चन देखो कितना ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, एब्सोल्युटली राइट।
पहले देखेंगे y इंटरसेप्ट कहाँ हुआ। y इंटरसेप्ट जहां पे भी होता है वहां पे x का वैल्यू क्या होता है, तो डाल दो x का वैल्यू 0, यानी y इज इक्वल टू 3। ये नाम है समझ, यानी y के वैल्यू यहाँ पे 3 पे ये लाइन जो है ये काटती होगी, हाँ या ना, हाँ ये लाइन जो आएगी वो कहाँ पे काटेगी, x का वैल्यू जब 0 होगा y का वैल्यू कितना होगा, जब y का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 0 का मतलब हो गया वो x की बात कर रहा है, जब y का वैल्यू 0 होगा x का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कितना होगा, नहीं आई बात समझ, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा x इंटरसेप्ट, ये क्या है, यानी लाइन जो है दो पॉइंट्स के बीच में पास हो रही है, इसको देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे बनाइए, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ अ लाइन, isn't it? हाँ, अब ये क्या कह रहा था, अब ये कह रहा था by length of the portion of the line that is intercepted between the, एक एक्सिस ये है और दूसरी एक्सिस ये है, तुम्हें इस पोर्शन की लेंथ पूछी गई थी, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं, ये 90 डिग्रीज होते हैं, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, तुम्हें क्या निकालना था, इसकी लेंथ निकालनी थी, कैसे निकालते हैं इसकी लेंथ, पाइथागोरस, ये अगर तुमने सुनो, अब आधे गोले के साथ थीटा उसको छोड़ दो, आपको ये पता है ये हाइपोटेन्यूज है, इसको बेस या परपेंडिकुलर मान लो, जो भी लोगे मुझे कोई फर्क नहीं, ये डिपेंड करेगा ये थीटा है या ये थीटा है, तब जाके बेस क्या होगा, मुझे उससे कोई फर्क, तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है किसके बराबर, सबको याद है, हाँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तुम्हें तो पता है नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर एक तुम्हारा 4 स्क्वायर है, एक तुम्हारा क्या है, तो ये बन गया h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 16, ये बन गया 9, ये बन गया 25, h का वैल्यू किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, ये चीजें सिखाऊंगा मैं, लेकिन ये इतना तो बचपन में पढ़ा ही होता है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, सी व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन वाज गिवन, वो समझ आ रहा है, they gave you sometimes they can give you length of the portion of a straight line that is intercepted between the axis, intercepted between the axis, इसका मतलब एक x एक्सिस के बीच में और y एक्सिस के बीच में, बताओ कितनी लेंथ, वो तब पता चलेगा जब x इंटरसेप्ट पता होगी और बोलो क्लियर है यहाँ, ठीक है, आगे चलो, घर पे तुम बहुत सारे सवाल देखोगे जो वर्ड प्रॉब्लम में होगी, I bet you on this one. Once you will take up the count, you will forget everything. आई बात समझ, तो तुम्हें तब पता चलेगी हम सवाल को कैसे करें। Anyways, एज प्रॉब्लम्स, उसको इसके साथ कोई देना देना, इक्वेशंस बनती है एज 110%, चलो एज करके दिखा देता हूँ, मैं ना खुद से बना लूँगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे मैं अभी करूंगा ना उस सवाल को, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तुम सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, एजेस प्रॉब्लम है हम अलग ही तरीके से करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे, एवरेज से देखेंगे, आई बात समझ, कॉन्ट की ब्यूटी ये है, यू डू नॉट रिक्वायर इक्वेशंस, जिस भी बंदे ने अगर कॉन्ट पढ़ाया या दिखाया और उसने इक्वेशंस का इस्तेमाल किया वो जाया है, फायदा क्या वैसे कॉन्ट पढ़ने का, तुम इक्वेशन 4 भी इक्वेशन, हाँ कभी कभार इंपॉर्टेंस लगेगा उसको, कभी कभार इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे और कोई चारा ना, उसको भी ऐसे खत्म करना। सिमिलरली अगर किसी ने मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जैसे वो करते हो तुम बचपन में, 38 into 40, फिर बैठोगे 0 8 आया है, मैंने देखा हुआ है, इनफैक्ट ज्यादातर वैली में ये चीज होती है, बाहर नहीं होती है, वैली में क्या होता है, सब कुछ पढ़ा है, नीचे आंसर निकालना है, आंसर निकालने के वक्त अब लास्ट पे पहुंच गए मल्टीप्लिकेशन पे, वो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भाई तुम पढ़ रहे हो इसलिए ताकि तुम्हारा टाइम कम हो जाए, लास्ट पे तुम्हें आंसर पे पहुंच गए, तुम अच्छे से मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज द फन, दिस इज क्रिमिनल टू डू, this is not quantitative language, you have to think in a much better fashion, चलो
सेवन कामा माइनस सिक्स आधे बोल रहे 6 कामा माइनस है व्हाट इज दैट आंसर एक ही आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है कौन सा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें x हमेशा पॉजिटिव क्या होता है बेचारा पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो क्या होता है यानी x अगर कहीं पे भी तुम्हें नेगेटिव दिया है ये तो कभी आंसर हो गया आगे क्या देखने की जरूरत थी क्या बना रहे वो समझ आ रहा है अप्रोच आधे ऐसे करेंगे देख सुनो आधे ऐसे करेंगे गलत नहीं है पढ़ाया हुआ है तुम बोलोगे सर अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में इस 6 यूनिट अवे फ्रॉम आधे करेंगे 6 यूनिट अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस ये है 6 यूनिट दूर है यानी यहाँ से कहीं 6 अभी पॉइंट यहाँ नहीं है और y से कितना दूर है 7 यूनिट्स अवे फ्रॉम ऊपर भी जा सकता था नीचे भी लेकिन ये पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नीचे होगा आपने पॉइंट बना दिया इसका कोऑर्डिनेट व्हाट इज द फन ऑफ दिस आपने आंसर निकाल दिया तो व्हाट इज द फन ऑफ ये ऊपर से नीचे गया नीचे से उधर गया अंडरस्टूड वो समझ आया मैंने क्या बोला क्लास के लिए बहुत सिंसियरिटी से जिसको समझ नहीं आया नहीं विद वेरी बीइंग वेरी सिंसियर raise your hands if you did not understand this what I said कहाँ पे लिखा है 6 यूनिट्स अवे फ्रॉम x एक्सिस वो y का वैल्यू 6 यूनिट्स अवे फ्रॉम यानी x एक्सिस x एक्सिस से दूर है कितना 6 यूनिट और तुम्हारा y यूनिट कितना है ये 7 ये आ जाएगा तुम्हारा 7 और ये आ जाएगा अब +1 वो समझ आया या नहीं आया मुझे सिर्फ इतना बताना था कि आपको ये बनाने की जरूरत नहीं इधर देखो पॉइंट इज इन द व्हाट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट दिस योर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस योर सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं पढ़ाया मैंने ऑलरेडी fourth quadrant is this one अब क्या पूछा गया है a point there is a point in the fourth quadrant which is how many points away 6 points away from ये x axis है यानी इससे 6 पॉइंट दूर ठीक है आई बात समझ इससे 6 दूर यानी यहाँ से जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ से जो डिस्टेंस उसकी होगी कितनी होगी 6 की क्लियर है अच्छा उसके बाद एंड इज 7 यूनिट्स अवे फ्रॉम यानी y एक्सिस से कितने यूनिट्स अवे होगा 7 अवे होगा यानी यहाँ पे 7 होगा यहाँ पे तुम्हारा अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x में कितना है 7 और उसमें कितना है लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव साइड से तो आप बोलोगे 7 बोलो क्लियर हुआ है क्या क्लियर हुआ कितना हाथ उठाओ सिंसियरली जिसको समझ नहीं आया आया अभी उठाओगे तुम मुझे बोला जिसको नहीं आया मैं फिर से बताऊंगा आया लेकिन आपने कैसे किया इसको ऐसे करोगे ना ये तो ऑलरेडी तुम्हें बनाने आए ये पॉइंट्स तुम्हें ऑलरेडी बनाने आने चाहिए कोऑर्डिनेट्स घर पे प्रैक्टिस की थी मैंने आपको बोला कहा सर ये ऑप्शन सी जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आई मुझे पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव नहीं आई बात यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होगा ये रेफरेंस है ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा दोनों
तुम्हारा ऑप्शन ही ऐसा दिया था। ये देखो, ये वाला जो भी क्वाड्रेंट होगा इसमें x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है? आपने बोला जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा उसका x हमेशा पॉजिटिव होगा और जो y होगा वो क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव। सो यू सेड दैट। आप इधर से देखिए, यहाँ पे x इरिटेट कर रही है। हाँ जी सर, सर पता है सर दिखा रहे फिर भी ये घुसे जा रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसकी बात सबसे पहली चीज, एक चीज जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। जब भी मेरे साथ बात एड्रेस करो, मेरी बात जब मेरे साथ एड्रेस बात करो तो पहले अपने मुंह पे शिकन मत लगाओ। वो पहली बात सुनो, मैंने क्या बोला मैंने? तुम्हें किसी और से दिक्कत आ रही है लेकिन बात किससे कर रहे हो? बात किससे कर रहे हो? हाँ? वैसे बात। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं पढ़ा रहा होगा, नो मरमरिंग। इवन इफ यू आर स्टडीइंग इट, इवन इफ यू अंडरस्टूड इट, इवन इफ यू आर लाइकिंग इट, इफ यू आर डिसलाइकिंग इट, स्टॉप मरमरिंग। अगेन यू यूज द वर्ड which I will never ever tolerate. There is something called etiquette. Everybody has to follow. You're a good student. There is something. Gussa. You will not talk. Okay. She said no. ये देखो कितना चुप करके बैठा। सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। I swear. देखो यार, डिस्टर्ब मत करो अपने ठंड पाओ। Even if you have a problem, तुम्हें बोलना किसको है? अगर तुम्हें किसी से भी इशू हो रहा है, अगर मेरी क्लास में उसको डायरेक्टली बोला, मैं उठा के दफा करूंगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आप जो है आपको कम्युनिकेट मुझसे करना है जैसे इसने किया, लेकिन इसकी एक गलती आराम से। चलो भाई आगे। क्या बोला था मैंने? यहाँ पे क्या था? साइज था। क्या था यहाँ पे? एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या दिए है सारे? ये तो आंसर हो गया ही नहीं, ये तुम्हारा आंसर होगा। आपने उठा के मार लिया। जो चीज तुम 10 सेकंड लगाओगे उसको तुम 1 सेकंड दे देते। अंडरस्टैंड कर रहे हो नहीं कर रहे? आगे चलो आगे चलो। हाँ? क्या लास्ट 10:30 तक? कितने बजे? 10:30। निकालो। अगर तुम्हारी वजह से मुझे ये 2 मिनट मिस हो गए होंगे ना, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँ, 3 मिनट का लूँ, 4 मिनट एक्स्ट्रा लूँ, ये मेरा डिसीजन। मैं तब खुद तुम्हें बोलूँगा थक गए। मुझे पता है आज मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इसमें थकने वाली कोई बात ही नहीं। नया क्या पढ़ा है मैंने? छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ा रहा है। ओके, बाय द वे, आर ऑल गुड। Don't take my words to heart. Be at ease, cool, calm. But it's my duty to stop you when you are wrong. It's a learning curve. आई बात सुनो, आगे चलो। जब तुम्हारा टीचर आएगा वो खुद मुझे बोलेगा, है ना? या मैं उससे पहले ही निकल जाऊँ? बताओ किस किस क्वाड्रेंट से पास करता है? 2x plus 3y is equivalent to 12. बहुत बार क्वेश्चन आया है। Which quadrants does line 3x passes? खुद से बताओ, मैं ऑप्शन से यूज। फर्स्ट सेकंड किस किस का ये आंसर आया? और
फर्स्ट सेकंड और किसका आंसर आ गया? यहाँ से भी फर्स्ट सेकंड सबका यही आ रहा है। कहाँ आ रहा है सबका? बाकी बोल ही नहीं रहे, बाकी भी बोलो, नहीं आया समझ। कैसी लाइन है बेचारी, और कैसी लाइन है? हाँ कैसी लाइन? वो मुझे भी पता है, स्ट्रेट लाइन है सर। कुछ नहीं करना होता, आपने बोला सर यहाँ पे जरा देख लेते, इधर से देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू, ये बनेगा -2/3x बनेगा, और यहाँ से बनेगा तुम्हारा -4। इज इट क्लियर और नॉट? यही बनेगा +4, ये माइनस, हाँ ये बन जाएगा आपका +4। ठीक है, ठीक है, ठीक। स्लोप कैसा है? गिरने वाला, गिरने वाला, गिरने वाला। और इंटरसेप्ट y का 4, यानी इसका मतलब है y इंटरसेप्ट का मतलब जब x 0 है, ये कितना है? 4। तो ये लाइन जो है गिर रही होगी, अब किस स्लोप से गिर रही है? -2/3 से। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लाइन जो है यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ। कितनी क्लासेस थी? 2 क्वाड्रेंट सुना इससे पहले नाम ना? यस और नो? क्वाड्रेंट सुने ना? लाइन ये कैसे आ गई? लाइन ये समझ आ गया? तुम्हें समझ आया? हाँ, ये कितने क्वाड्रेंट से जाएगी आपको समझ आया? तुम लोग को होता, चुप करो, बताओ समझ आया? वेरी गुड, आपको समझ आया? आपको काम पे दिक्कत आ रही है? काम पे दिक्कत आ रही है? शाबाश, इससे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ग्राफ, चलो ग्राफ कैसे आया? ये पता चल गया वो पॉइंट वहाँ से जो मैंने काटा और के बराबर। हमने सारी क्लासेस नहीं दी है ना, कोई बात। ये क्या होता है? अगर आप कंपेयर करेंगे, ये आपका y mx + c, ये c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पे y एक्सिस को लाइन काट रही है, अरे जहाँ पे y एक्सिस को लाइन काटेगी वहाँ x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आई बात समझ? यानी x जब आपका 0 है, x 0 इस लाइन है, यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा? और ये लाइन जो है नेगेटिव स्लोप से, यानी गिर रही होगी। गिरने का मतलब ऐसे गिर रही होगी। अब एग्जैक्टली इस तरह गिर रही है, इस तरह गिर रही है। मुझे बोलो ये लाइन जो है क्या कभी इस क्वाड्रेंट से पास करेगी? किस क्वाड्रेंट से पास करेगी? यही लिखा, इसको बराबर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। इसका बताओ, तुम लोग तैयार हो गए? अगर इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन हुआ, एक्सेप्ट योर वर्ड प्रॉब्लम, मैं पढ़ाना छोड़। समझे या नहीं समझे? लेकिन रुक जा, अभी मेरा मन नहीं था। अब मैं ग्राफ दूंगा तुम्हें, इक्वेशन बनाना। अब उल्टा कर, अब ग्राफ दूंगा तुम्हें क्या बनानी है? इक्वेशन।
क्या हटाया मैंने? पानी इसका लगाना अब तो जाना पानी मैं है कि किसका 2x माइनस कौन है? क्या आएगा? 2x माइनस इंटरसेप्ट कहाँ पे? क्यों देखने की जरूरत नहीं है, इंटरसेप्ट किधर? c का वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 है ये कहाँ पे काटना है? तो तुम्हारी इक्वेशन होती थी y = mx + c, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो -1 है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा x है लेकिन x के साथ तुम्हारा m है जो तुम्हारा स्लोप होता है। स्लोप निकालो इसका, क्या पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि जब तुम्हारा x तुम्हारा बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। नहीं आई बात? निकालो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, इसके और इसके बीच में निकालो। यही तुम्हें दिया अच्छे वैल्यूज दिए हुए जहाँ तुम्हें दिख रहा है तो तुम निकालो। तुमने बोला सर जब तुम्हारा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमने स्लोप निकाला, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने स्लोप क्या निकाला है हमने, क्योंकि पॉइंट्स दिए हुए। अगर मैंने स्लोप निकाला, बोलो यहाँ से यहाँ चेंज कितना होगा, यहाँ से यहाँ चेंज कितना होगा? स्लोप मुझे पता है नेगेटिव है, तुम सिर्फ फिर नेगेटिव और तुम सिर्फ फिर क्या देखा करो, मैग्नीट्यूड देखा करो, फिर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, घट रहा है तो नेगेटिव होगा, उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो। यानी तुम्हारा क्या होता है जब डेल्टा x में चेंज आ गया, तुम कैसे बोलते हो स्लोप क्या होता है? स्लोप किसके बराबर होता है? अब यानी जब तुम्हारा x में चेंज 2 का आ रहा है, तुम्हारे y में चेंज 1 का आ रहा है, यानी स्लोप हाफ है। आवाज समझ, स्लोप कितना है? अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखोगे तो लिखोगे तुम y = x - 2। सही है? सही है? सही है? गलत है? ओ इसको यहाँ नहीं ले सकते जब तक तुम इसके ये पूरा यहाँ पे नहीं होता है। मैंने बोला सर ये 2 है, इसको तुम सीधे x/2 भी लिख सकते थे। ये बनेगा तुम्हारा x, ये बनेगा तुम्हारा 2 और यहाँ से तुम्हारा y। अब 2 को यहाँ लो, ये बन गया 2y। ये सब तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सीखोगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन ने तुम्हें बोला a, b और c का वैल्यू भी बताओ, तुम बता सकते हो। इस फॉर्म में लाओगे, लाओ इस जनरल फॉर्म में, वहाँ पे लिखा होगा किसको किससे रिप्रेजेंट किया। अगर a कोएफिशिएंट ऑफ x है, अगर क्वेश्चन ने ऐसा दिया, देखो दिक्कत करने के लिए वो ऐसा भी बोल सकता है b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या बोलेगा? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x ना, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। इन दैट केस रिमेंबर यू हैव टू डील इन द सेम फैशन। ऐसे नहीं करना, आप ऐसे लिखोगे ये बन गया 2y - x + 2 = 0। ये तुम्हारा खुद से a बन गया, पहले a आता है फिर b आता है फिर c। जो दिया होगा उसी हिसाब से देखोगे। कोएफिशिएंट्स होते हैं जो आपके वेरिएबल्स के साथ, जो दिया होगा उसी हिसाब से देखोगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट a जो है तुम्हें x का मानना, b जो है तुम y का मानना, c। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया या नहीं आया? ठीक है। कैन यू ड्रॉ नाउ इक्वेशंस और नॉट? ग्राफ को देख के इक्वेशंस बना सकते हो या नहीं? हाँ, अब अगर तुम्हें दो चीजें थी, लास्ट पॉइंट फॉर टुडेस लेक्चर, मुझे बोला गया सर यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज 0,5, यहाँ पे जो पॉइंट है ये है तुम्हारा ऐसे है लाइन, और ये पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है 6,0 है ना। तुम्हें दो पॉइंट्स दिए हुए, तुम्हें बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन बना, तो कैसे बनाओगे? y = mx + c बना सकते हो? बना सकते हो, नो क्या बना सकते हो, लेकिन दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू। देखो एक तरीका तुम्हारा ये था, सुनो मेरी बात आराम से। एक तरीका तुम्हारा क्या था इक्वेशन इसका बनाने का? आपको पूछा गया इक्वेशन ऑफ लाइन को, क्या तरीका है? y = mx + आपने बोला y = m हो गया तुम्हारा स्लोप। अब यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 6 है, यहाँ से यहाँ तक गिर गया है 5, तो तुमने बोला स्लोप जो है वो 5/6 है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माइनस होगा x।
अब तुम्हें इंटरसेप्ट देखना है। जब x 0 है ये कितना है, तुमने बोला सर +5, बन गई इक्वेशन। इसको तुमने किधर लिया, ये बन गया 6y = -5x + 30, तुम्हारा आंसर। लेकिन एक और चीज तो देखा था आपको, मैंने बोला था सर इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट कितना है प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट कितना है, किसके बराबर। अब जरा एलसीएम निकालिए इसका प्लीज, क्या आ गया, वो एलसीएम निकालो इसका, ये 30 आ गया, ये कितना आएगा 6 × 5 होता है 30, 5 × x प्लस ये यहाँ से क्या आएगा = क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कोई चेंज, क्या कोई चेंज, अरे ये भी यही है ना, उसको याद बन गया। लेकिन which one will you choose? You can choose anything if you are good in doing these things. I do not find anything, no difference. But for the start of it, you can use this one rather than this one. But जितना करोगे उतना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? Yes sir. Sure? 100%? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं यही इक्वेशन तुम पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालो, निकाल सकते हो? एक ही पॉइंट लेना है, कोई सा भी पॉइंट लो, बस स्लोप निकालना है। नहीं आई बात, y माइनस आज घर में करना, इससे भी निकल जाएगा। एक पॉइंट ले लो, x1 y1 पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से निकाल दो लाइन, बस सिर्फ स्लोप पता होनी चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा 5/6। मुझे बोलो 100% किसको लेक्चर समझ आ गया हाथ, सच बोलना, दिल से बोलो 100% लेक्चर किसको समझ आ गया। प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें कोई शक नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसको ये समझ आ गया होगा ना, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, एक दिन तुम घर पे दे दो, कुछ क्वेश्चन देखो, कॉन्फिडेंस लाओ, उसके बाद इसको बंद कर दो, इसको और करने की भी जरूरत है। मुझे जरा हाथ उठाओ 100% किसको समझ आ गया, सच बताना। मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या कहते हो? हो गया 100% किसको समझ आ गया, हाथ उठाओ। तुम्हें 100% नहीं, जिसको थोड़ी सी कमी रह गई हाथ उठाओ, जिसको लगता है वीडियो की जरूरत है हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीडियो की जरूरत है। तुमने कितने क्लास दी? 7। तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तुमने कितने दिए? 7। तुम 2 हो खाली, जितने सारे दिए, लेकिन तुम्हें वीडियो की जरूरत है। कहाँ पे दिक्कत आई? नहीं दी, they are the people जिन्होंने क्लासेस नहीं दी। I will try and make a video on this one. I hope you like the lecture. Did you understand everything? समझ आ गया? Thank you very much. Take care of yourself. कैसा